आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान की वांग्मय विभूति वांग्मय विग्रह जो श्रीमद् भागवतम है, उसके अंतर्गत अष्टम स्कंद और उसके अंतर्गत 15वां अध्याय 15 नंबर चैप्टर को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज बलि द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय, इसमें हम इसको श्रवण करेंगे। श्रीराजोवाच बलेह पदत्रयं भूमेः कस्माद् धरिरयाचत भूतेश्वरः कृपण वल्लभार्थोऽपि बबन्धतम्। एतद्वेतु वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हि नः याच्येश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं नाप्यनागशः। महाराज परीक्षित ने पूछा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी? और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्यों को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। परीक्षित महाराज जी एक कुशल श्रोता की भांति सुंदर सुंदर प्रश्न यहाँ पर करते हैं। पूछते हैं कि जब भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब भगवान का ही है, तो क्यों एक निर्धन एक याचक की भांति बलि महाराज से 3 पैर भूमि मांग रहे हैं? और चलो मांग ली, और जब मिल भी गई तो फिर देने वाले को, जो दाता है, उसको बंदी क्यों बनाया? आप मुझे इसको अच्छे से समझाइए, जो विरोधाभास दिख रहा है। एक तो भगवान सर्वसमर्थ है, फिर भी याचना कर रहे हैं, ये भी विरोधाभास है। एक देने वाला इतना दयालु, उसने दे भी दिया, फिर उसको भी सजा मिल रही है, बंदी बनाया गया। तो मुझे ये रहस्य से आप कह सकते हैं, रहस्य का इसको खोलिए मेरे सामने इस रहस्य को, कि क्या है ये रहस्य। श्री शुक उवाच पराजिता श्री दशुरभिष्यः पितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजत् भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलि महाराज का सारा ऐश्वर्य छिन गया और वे युद्ध में मारे गए, तो भृगु मुनि के एक वंशज, कौन है, जो शुक्राचार्य जी ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। शुक्राचार्य जी ने उनको फिर से जीवन दान दिया है, इसलिए उन्होंने खुद को उनके चरणों में सरेंडर कर दिया। जिस प्रकार से वो कहते उस प्रकार से चलने लगे। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन् विश्वजिता तृणाकम् जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये शुक्राचार्य जी के विषय में कहा जा रहा है, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतः उन्होंने उन्हें विधि विधानों के अनुसार शुद्ध करके और स्नान कराकर विश्वजित नामक यज्ञ करने में लगा दिया। जो वैदिक संस्कृति है उसमें प्रयास अधिकतर, जो ज्यादा प्रयास है वो आध्यात्मिक लेवल पर किए जाते हैं, भौतिक लेवल पर उससे नीचे। क्योंकि सारा जो भी खेल है, कह सकते हैं सरल सी भाषा में, वो वाइब्रेशन का है। जो हमारे आसपास जो भी इस प्रकार की एनर्जी, जो ऊर्जा संचारित होती है, एक तो हो गया कि झक मारने लग जाना। कह सकते हैं जैसे आजकल के समय में जो 2 शब्द यूज किए जाते हैं, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग बिना प्लानिंग के और बस गधे जैसे, कह सकते हैं हार्ड वर्किंग में लग जाए।
एक स्मार्ट वर्किंग उसके लिए प्लान बनाए और सही सा उसका मार्ग ढूंढा जाए, फिर उस पे प्लान आउट किया जाए, काम किया जाए। यहाँ पर जो बलि महाराज है वे चाहते हैं इंद्र पर जय करना, और जो शुक्राचार्य जी हैं उनको वो समर्पण कर ही चुके हैं। तो अब शुक्राचार्य जी भी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं उनको उस पोस्ट तक पहुंचाना, और बलि महाराज का भी पूर्ण आत्मसमर्पण है अपने गुरुदेव के चरणों में। उन्हें शुद्ध करवाते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि एक बार तो शरीर छोड़ ही चुके हैं ना उनके जो आत्मा है उस शरीर को। तो उनका शुद्धिकरण करवाया, स्नान करवाया। और अब विश्वजीत नामक यज्ञ जो कह सकते हैं स्मार्ट वर्किंग है, हार्ड वर्किंग होगी कि फिर से सेना इकट्ठी करो और तैयारी करो और दौड़ के जाओ फिर इंद्र के पास फिर लड़ने। स्मार्ट वर्किंग ये कि उसकी सूक्ष्मता समझी जाए कि कैसे ये सिद्ध होगा कार्य। तो विश्वजीत नामक यज्ञ करवाने की उनको सलाह देते और उसमें लगाते हैं विश्वजीत, जिससे वे संपूर्ण विश्व को जीत पाए। ऐसा कह सकते हैं प्रैक्टिकली भी इस प्रकार से सुना गया कि जो लगभग आज से 10 12 13 साल पहले जब फिर से भारत में एक सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय भी संत जनों ने इस प्रकार से बोला कि उन्होंने इसके लिए विजय यज्ञ इस प्रकार से किया जिससे इतना बड़ा चेंज आ पाया, जिससे आज हम सभी देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से सनातन धर्म का हल्ला सा होने लगा और एक वाइब सी फैल रही है। तो उसके पीछे भी सूक्ष्म से भी कारण होते हैं, केवल बाहरी कारणों से नहीं होता। तो मैंने एक साधु समाज ने कहा कि इसके लिए उन्होंने विजय यज्ञ को संपन्न करवाया। ततो रथः काञ्चन पट्टनद्धो हयाश्च हर्यस्व तुरंगवर्णाः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुतासनादास हविर्भिरिष्टात्। जब यज्ञाग्नि में घी की आहुति दी गई तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक दैवी रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े और सिंह के चिन्ह से अंकित एक ध्वज प्रकट हुआ। जब वो यज्ञ करवाया जा रहा था, आहुतियां दी जा रही थी घी की घृत आहुति, तो यज्ञ की अग्नि में से एक रथ प्रकट हुआ, दैवी रथ प्रकट हुआ, जो स्वर्ण और रेशम से आच्छादित है। इंद्र जो देवराज इंद्र हैं उनके ही अश्वों के समान जिन अश्वों का वर्ण है, और जो ध्वजा प्रकट हुई उस पर सिंह का चिन्ह अंकित है। धनुष दिव्यम पुरटोपनद्धम तूर्णावरिक्त कवचम च दिव्यम पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्रः। उस यज्ञाग्नि से एक सुनहरा धनुष, अचूक बाणों से युक्त दो तुर्णीर जिनको सरल भाषा में कहते हैं, तथा एक दिव्य भी प्रकट हुए। बलि महाराज ने के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। उस यज्ञाग्नि में से जिसमें अभी रथ निकला उससे एक धनुष भी निकला और दो तरकस निकले जिसमें अचूक बाण है और एक दिव्य कवच जो उनका सुरक्षा करेगा, जो उनकी सुरक्षा करेगा, ऐसा कवच। और प्रहलाद महाराज जी ने जो उनके दादाजी हैं, पितामह हैं, उन्होंने उनको हमेशा सुवासित रहने वाले पुष्पों की माला पहनाई जो कभी मुरझाती न हो। और हम इसको विश्वास से कह सकते हैं कि वो अवश्य ही भगवान की प्रसादी माला होगी, क्योंकि वैष्णव जन कभी भी किसी को ऐसे नॉर्मली या बिना भगवान को प्रस्तुत किए तो कुछ प्रसाद देते नहीं। और शुक्राचार्य जी ने उन्हें एक शंख प्रदान किया। एवं सविप्रार्जित योधनार्थस्तः कल्पित स्वस्त्य यनो अथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रहलाद मामन्त्र्य नमश्चकार। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त करने के बाद महाराज बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। जो वो यज्ञ को संपन्न करने वाले अन्य ब्राह्मण गण भी हैं जो श्रेष्ठ जन हैं, बलि महाराज ने
ये सब सामग्री जब प्राप्त हो गई, उन सबकी प्रदक्षिणा की, वो सम्मान सूचक है। जैसे हम भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी महारानी की करते हैं, भगवान के मंदिर की, गुरुवर की, तो ऐसे ही बलि महाराज ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज जी को भी प्रणाम किया। यथारुह्यदर्थं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः सुसग्रधरोऽथ सन्या धन्वी खगी धृतेषु धीः हेमाङ्गदल सद्बाहु स्फुरन् मकरकुण्डलः रराज रथमारूढो धिष्णयस्थ इव हव्यवाट। तब शुक्राचार्य जी द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर पर सुरक्षा कवच धारण किया, अपने आप को जो हथियार है उनसे सुसज्जित किया, उन बाणों से सुसज्जित किया, एक तलवार तथा तुणीर लिया। जब वे रथ में आसन ग्रहण कर चुके, तो सुनहरे कड़ों से विभूषित बाहों तथा मरकत मणि के कुंडलों से विभूषित कानों सहित वे पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे। इस सबसे सुसज्जित होकर उनका जो शरीर की अंग कांति है, वे अग्नि के समान दैदीप्यमान थी। तुल्यैश्वर्या बलश्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपैः पिबद्भिरिव खगं दृग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव वृतो विकर्षण महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभु ययाविन्द्रपुरीं श्रद्धाम कंपयन्निव रोदसी। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर नायकों समेत एकत्र हुए, जो बल ऐश्वर्य एवं सुंदरता में उन्हीं के समान थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निगल जाएंगे और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे। इस तरह असुर सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमयी राजधानी के लिए कूच किया। वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायमान कर रहे हों। बलि महाराज ने अपने गुरु के निर्देशन में जैसा उन्होंने निर्देश दिया, वैसे कार्यों को संपन्न किया, वैसी विधियों को संपन्न किया, उस यज्ञ को संपन्न किया, और अब अपने इस विजय यात्रा पर कह सकते हैं निकल पड़े। यहाँ पर कितना वो फिजिबल होगा, फिर भी हम भगवत गीता के एक सुंदर सा श्लोक लेंगे। भगवान भी ऐसा ही सुझाव दे रहे हैं अर्जुन को। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्य संशया। जो कुछ भी करना हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु, हमेशा, अब मां मनुष्मर युध्य च, जो प्रोसेस है उसको ऐसा ही रखना है। पहले मां मनुष्मर, फिर युध्य च, मेरा स्मरण करे। और आपका जिसका जो जो भी युद्ध है, हर व्यक्ति का पर्सनल अलग युद्ध है, उसके जीवन की अलग कह सकते हैं जो प्रायोरिटी है, जो कार्य है, प्राथमिकताएं वो भिन्न भिन्न है। तो महामनुष्मर युद्ध चा, ये सबके लिए कॉमन है। महामनुष्मर युद्ध चा, पहले भगवान का स्मरण करें और फिर अपने अपने उन कार्यों की ओर बढ़े। रम्यामुपन वनोद्यानः श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजाद्विहङ्ग मिथुनैर्गायन्तमत्तमधुव्रतः प्रवालफलपुष्पोरुभार शाखा मरद्रुमः। राजा इंद्र की पुरी सुहावने बाग बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फूलों, पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी। इन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजाती मधुमक्खियां आती जाती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दैवी था। हंस सारस चक्राव कारंड वकुलाकुलाः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः। उद्यानों में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर जो स्त्री वर्ग हैं वे खेलती थी, जिनके कमल
ताल हंसों, सारसों, चक्रवाकों तथा बतकों से भरे हुए थे। कमल ताल में वे तालाब जिनमें कमल उग रखे हैं, और वहां पर ये सारे पक्षी भरे हुए हैं। आकाश गंगया देव्या वृतां परिखभूतया प्राकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनो नतेन च। वह पुरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने हुए थे। रुक्मपट्टक पाटश्च द्वारैः स्फटिक गोपुरैः जुष्टां विभक्त प्रपथां विश्वकर्म विनिर्मिताम्। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जन मार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। जो देवताओं के या कह सकते हैं आर्किटेक्ट हैं, वे हैं विश्वकर्मा जी। और ऐसा दैत्यों में अगर कहा जाए तो मैं दानव जो है, मैं जिनको कहते हैं, वे वहां इस प्रकार के कार्य करते हैं, निर्माण के, शिल्प के। सभा चत्वरथ्याढ्याम विमानन्य नैन्यर्बुदैर्युताम श्रृंगाटकैर्मणि मयैर्वज्र विद्रुमवेदिभिः। यह नगरी आंगनों, चौड़े मार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। चौराहे मोती से बने थे और वहां आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने थे। जो इंद्र की जो राजधानी है उसका हम वर्णन सुन रहे हैं। यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवन्नार्य यर्चिरभिरिव वह्न्यः। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। अनेक अनेक शास्त्रों में अलग अलग शरीरों की कैटेगरीज दी गई है, कैसे कैसे किनके शरीर होते हैं उसके हिसाब से विभाजन किए गए। उनमें से जो श्यामा गुण है वो इन जो ये स्त्रियां हैं इनमें विद्यमान है। कह सकते हैं एक प्रकार से अनुकूल शरीर। शीत शीत काले भवे दूषणा उष्ण काले सुशीतला। जो समय है, जो भी ऋतु चल रही है उससे अपोजिट जिनके शरीर का तापमान रहता है, इस प्रकार से उनको श्यामा वो गुण कहा गया। सुरस्त्री केश विभ्रष्ट भ्रष्टन व नव सौगंधिक सृजाम यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाला मंद समीर मीन्स हवा देवताओं की स्त्रियों के बालों से झर रही फूलों की सुगंध से युक्त था। जो उनके केसों में जो फूल लगे हैं उनकी सुगंधि को वो समीर बहाए ले जा रही है। हेमजालाक्ष निर्गच्छद धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियाः। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थी वहां अगुरु का श्वेत सुगंधित धुआं छाया रहता था, जो सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। वो अगुरु का श्वेत धुआं होता है। जैसे हमको तो पिक्चराइजेशन में दिखाते टीवी में उसमें कि स्वर्ग में कुछ ऐसा व्हाइट व्हाइट सा बादल उड़ रहे हैं ऐसा, तो वो अगरु का श्वेत सुगंधित धुआं है। मुक्तावितानैर्मणि हेमकेतुभिर्नाना पताकावल भीभिरावृतां शिखण्डिपारावत भृङ्गनादितां वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलाम्। नगरी में मोतियों से सजे चंदोवे की छाया पड़ रही थी और महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी।
वह नगरी सदा मोरों, कबूतरों तथा भौरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी। उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे, क्योंकि वहां यही ट्रैफिक चलता है। हमारे यहाँ भूमि वाला चलता है, वहाँ वायु वाला, आसमान वाला ट्रैफिक चलता है। अब उनके ऊपर विमान उड़ते रहते थे, जो कानों को अच्छे लगने वाले मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। मृदंग, शंखा, नकदुंदुभि, विश्वनयः, सताल, वीणा, मुरजेष्ट वेणुभि, नृत्यः स्ववाद्य, रूपदेव गीतकैर, मनोरमां स्वप्रभयाजित प्रभाम। वह नगरी मृदंग, शंख, नगाड़े, वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरित थी। वहां निरंतर नृत्य चलता रहता था और गंधर्व गण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता को जीत रही थी। जो वास्तव में जिसको सुंदरता कहते हैं, उसको भी वो इंद्रपुरी जो है, इंद्र की राजधानी, उसकी सुंदरता मात दे रही थी। कह सकते हैं हर प्रकार से अनुकूलता, बस दुख का कोई नामो निशान नहीं इस प्रकार से। और जो भी भौतिक हम यहाँ पर देखते हैं ऐश्वर्य, उसका वह करोड़ों गुना सब इस प्रकार से सुसंपन्न। इसीलिए लालच दिया जाता है। हाँ, अलग अलग पंथों में भी देखते हैं, ऐसा लालच देते हैं, वहां जाएंगे आप, वहां जाएंगे। और यहाँ पर भी लोग यही चाहते हैं, हम स्वर्ग जाते हैं। पर वो फिर भी भौतिक ही है, चाहे कितना ही है, फिर भी भौतिक है। याम्ना व्रजन्त्यधर्मिष्ठाः खला भूतद्रुहशठाः, मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत्। जो पापी, ईर्ष्यालु, अन्य जीवों के प्रति उग्र, कपटी, मिथ्या अभिमानी, कामी या लालची थे, वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वहां रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित थे। और स्वर्ग में पहुंचने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमने बस ये दे दिया किसी को, वो दे दिया और हम पहुंचे। हाँ, उसके लिए भी स्वभाव का सरल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहां पर जो है वे भी दोषों से रहित हैं। ताम देवधि देवधानीम सवरूथिनी पतिर्बहि समन्ताद रुरुधे पृतन्ययाम् आचार्य दत्तं जलजं महास्वनं दध्मो प्रयुज्यन् भयमिंद्रियोषिताम्। असंख्य सैनिकों के सेना नायक बलि महाराज ने इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी द्वारा प्रदत्त शंख बजाया, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। शंख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। भगवान की सेवा में भी शंख प्रयुक्त होता है। वो हमारे आसपास जो भी अमंगलकारी वाइब्रेशन उनको हटाते हैं, उसकी ध्वनि, और हमारे लिए मंगल उपस्थित करते हैं। और युद्धों में विशेषकर इसका प्रयोग होता था शत्रु पक्ष में बिना हथियार चलाए अब पहले ही एक वाइब्रेशन भर देना भय की। आप श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भी, जब पांडव पक्ष में से भगवान ने और सभी ने अपने अपने जो है शंख बजाए, तो कौरव पक्षों के जो हृदय है वो हृदयाणी व्यदारयत, सबके हृदय व्यथित से हो गए। तो शंखों का इसमें विशेष ही रोल है। मघवांस्तमभिप्रेत्य बलेह परम मुद्यमम् सर्वदेव गणोपेतो गुरुमेत दुवाच। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उनके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला। बलि महाराज को फिर से जीवित देखा, उनका इतने परिश्रम भी देखा। हाँ, और उनकी मनसा भी जान गए कि इस बार तो ये पूरा अपने अंडर में ही करना चाहते हैं मेरी राजधानी को। तो अपने गुरुदेव के पास गए। भगवन उद्यमो भूयान बरले
बलेर्नः पूर्ववैरिणः अविश्यमिमं मन्ये केताशीत् तेजसोर्जितः। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। या हथियार नहीं बोला कि उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते। तेज, तेज क्या है? आभा मंडल जो हमारे जीवन में इसको देख के ऐसे लग रहा यहाँ पर इंद्र कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम उनके तेज को अब और अधिक सह पाएंगे, यहाँ पे उनका प्रतिरोध कर पाएंगे। क्योंकि गुरु सेवा का बल भी है और गुरु आज्ञा पालन जो उन्होंने इस प्रकार से अनुष्ठान किए हैं उनका भी बल है, और अपने आचरण की शुद्धता भी है, दृढ़ता भी है। नैनम कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्यूढ़ो मधीश्वरः पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दिग्भ्यः संवर्ताग्निरिवोत्थितः। कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभों से दसों दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निस्संदेह वह संवर्तक नामक प्रलयंकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। क्योंकि बलि महाराज का हमने लास्ट में भी श्रवण किया था कि क्या विचार थे, हारने के बाद भी वे कोई ऐसे डिप्रेशन में नहीं चले गए, हाँ, या कोई ऐसे गुस्से में नहीं है कि देखो देवताओं ने ऐसे किया, इनका ऐसे सपोर्ट किया भगवान ने। वो वहां पर भी किस प्रकार से सम भाव से, एक प्रकार से कह सकते हैं भगवत गीता में जैसा भगवान कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, अ, अभी वर्डिंग एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, जया पराजयो, इस प्रकार से अभी थोड़ा सा माइंड से हो रहा, वो भी सम भाव से, और फिर उसके बाद मेहनत भी बहुत अच्छे से की अपने गुरु के निर्देशन में। तो आज इंद्रदेव भी भयभीत हो गए, अभी उन्होंने कुछ किया नहीं, हथियार चलाए नहीं, बस उनका कह सकते हैं आभा मंडल तेज देख के उनका दर्शन करने से इंद्र ने पहले ही पक्का कर लिया कि ये टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी आभा है, चाहे वो नेत्रों के कह सकते हैं बॉडी पोस्चर जो है, शरीर विन्यास, और नेत्रों से इस प्रकार लगता है कि जहां भी देखेंगे बस जला डालेंगे, और मुंह से ऐसे लगते हैं सारे विश्व को पी जाएंगे, जीभ से सभी दिशाओं को चाट जाएंगे। इंद्र इसको शॉर्टकट में कहते हैं कि जैसे प्रलयकारी जो मेघ है या अग्नि है, प्रलयकारी संवर्तक जिसका नाम है, उसके समान वो लग रहे हैं। ब्रूहि कारण में तस्या दुर्धर्ष त्वस्य मद्रिपोह ओजः सहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमः। कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय, इसका कारण क्या है? वह इतना उत्साही कैसे हो गया है? इंद्रदेव अपने गुरुदेव से पूछ रहे हैं। क्योंकि जो अपना जीवन है वो विलास में है कि हाँ एक बार जीत गए फिर सो जाए चैन की नींद, और जो भी है उसका आनंद लो, हाँ उसका सुख भोगो। वो बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं हतोत्साहित प्रकार से, एक प्रकार से कि बलि महाराज में ये सब पावर कहाँ से आ गई है, मेरे गुरुदेव आप मुझे बताइए। श्री गुरुरुवाच जानामि मघवच्छ रुन्नतेरस्य कारणं शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः। और जो ये आंसर है बहुत सुंदर है, हमें बहुत अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने
उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। गुरु कृपा ही केवलम। जो गुरु को पूर्ण रूपेण समर्पण करते हैं, आधा अधूरा नहीं, उनसे व्यवहार करते हैं कि अच्छा हम आपको ऐसा देते हैं, आप ऐसा दया कर दो, ऐसा ऐसा व्यवहार नहीं, जो समर्पण करते हैं। यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। और ये हम अनेक अनेक वैष्णव के कह सकते हैं वाणी से भी श्रवण करते हैं, उनके आचरणों में भी दर्शन करते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, जिन पे गुरुदेव की करुणा होती है। और करुणा वो ऐसे नहीं होती बहला फुसला के, फ्लैटरिंग करके, कुछ बटरिंग मक्खनबाजी, गुरुदेव गुरुदेव बोल के। उनके जो उन्होंने हमें कह सकते हैं दिशा निर्देश दिए हैं, जो पथ दिखाया उस पर दृढ़ता से चलें, अपने चरित्र को उन्नत करें, जिससे उन्हें प्रसन्नता हो, जिससे उनका भी यश बढ़े कि वाह ऐसे इनके शिष्य हैं। हम श्रवण करते हैं बहुत सुंदर सी गुरु वंदना, उसमें प्रार्थना यही करते हैं एबे यशा गुशुक त्रिभुवाना तुया पदे लईनु शरण। तो जो शिष्य हैं जिनके जीवन का ये उद्देश्य है कि आपके यश को हम समस्त त्रिभुवन तक फैलाएं, और यश ऐसे न फैलाएं कि आपका हम ऐसा कुछ करके पोस्टर बना बना के जगह जगह चिपका दें, ये गुरुदेव हैं। हम अपने आचरण को इतना शुद्ध करें, इतना दृढ़ करें कि हमें देखकर लोग कह पाए कि वाह किसी ने तो इन पे कृपा की है, कौन है ऐसे संत जन। तो इस प्रकार से ही जो बलि महाराज हैं, इन्होंने शुक्राचार्य जी को एक कह सकते हैं इनोसेंट सरेंडर किया है, सेल्फलेस वाला, वहां पर कोई भौतिक कामना लेकर नहीं। तो जो जिनको गुरु कहा जाता है, गुरु के नाम से जाना जाता है, बृहस्पति जी, वे कहते हैं कि अपने गुरु की कृपा से जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, जिनके प्रमुख हैं शुक्राचार्य जी, और अन्य ब्राह्मण जिन्होंने उस यज्ञ को संपन्न करवाया, जो अन्य क्रियाएं करते हैं, उन सबके कृपा आशीर्वाद से वो सब प्रसन्न हुए। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, फिर उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी कर सकते हैं। सब अपने जो परम गुरुदेव वाली जो श्रृंखला है प्रभुपाद जी के, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनके चरित्र में भी देखते हैं। और उनके जो अनुगत जो फर्स्ट र है, जो उस पंक्ति में भी हम देखते हैं कि एबे यस गुशुक त्रिभुवन, सभी ने, सारे जनों ने अपने अपने लेवल पर, किसी ने इधर धूम मचाई, किसी ने उधर, भगवत भक्ति का पूरे विश्व में ये प्रसार किया। हाँ, कोई गया इधर उत्तराखंड की और हमारे परम गुरुदेव यहाँ भी आए जहाँ कोई नहीं आया, हाँ, उनको ही फॉलो करके फिर गुरुदेव भी आए। इस प्रकार से अनेक अनेक वैष्णव ने अलग अलग एरिया में जा जाके, कोई विदेश भी गए, अलग अलग प्रकार से संत जन, और पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं हरि नाम को प्रचारित प्रसारित किया। तो इसके पीछे जो मूल शक्ति है वही यहाँ पर गुरु बृहस्पति, जिनको कहते हैं ना कि इसका गुरु खराब चल रहा है, इसकी दशा ऐसी है, वहां पे जल डाले, केला वैसा करे, जो जो भी कुछ ऐसे बताए जाते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में बताए जा रहे हैं वो सारे समाधान। जब गुरु को हम निस्वार्थ सरेंडर कर दें, शरणागति ले लें, तो फिर समस्त यश स्वयं ही हमारी ओर आ जाते हैं। और इसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं आज विश्व के कोने कोने में, किस प्रकार से वैष्णव जन अपने गुरुदेव से, गुरु वर्ग से, गुरु परंपरा से आशीर्वाद लेके भगवान के सुशुद्ध नाम संकीर्तन को समस्त विश्व में प्रसारित कर रहे हैं। यही यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भी कहते हैं। और जो सबके लिए ही गुरु रूप में कार्य करते हैं, एक प्रकार से सभी के ही ग्रह नक्षत्रों में गुरु भी होता है। और कहते हैं गुरु जिनके अच्छे हैं, स्ट्रांग है, उनका सब बढ़िया चलता है। ओजस्विनम बलिम जेतुम न समर्थो अस्ति कश्चन भवद्विधो भवान वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम विजेष्यति न को अप्येनं ब्रह्म तेजा समेधितं नास्य सक्तः पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः। न तो तुम, न ही तुम्हारे सैनिक सर्वाधिक शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। निसंदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता, क्योंकि वे अब सर्वोपरि ब्रह्म तेज से युक्त हैं। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी अब कोई नहीं टिक सकता। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, यश प्रसादान न गति कुतोपि।
बलि महाराज को अभी आप सपना भी मत देखिए जीतने का, कोई नहीं जीत पाएंगे, ना आप जीत पाएंगे ना आपके सैनिक, कोई भी। एक स्पष्ट ही कह दिया कि भगवान के अतिरिक्त तो अभी कोई नहीं जीत पाएगा। हाँ, तस्मान् निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः। अतः तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्ग लोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो। उन्होंने उन्हें एक प्रैक्टिकल यहाँ पर जो कह सकते हैं सुझाव दिया, क्योंकि वे इनके गुरुदेव हैं और सही सुझाव ही देंगे, ऐसे हवा नहीं भरेंगी, नहीं नहीं बेटा। उनके गुरु ने ऐसे क्या, मैं भी करता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु, चलो हम भी करते हैं, ऐसा कुछ उनमें फूक नहीं भरी। उनकी फूक निकाल दी, जो हवा भरी है उसको निकाला। और यही हमारे जो श्रेष्ठ जन है गुरुवर्ग होते हैं उन, और जो कह सकते हैं हमसे श्रेष्ठ वैष्णव, उनका भी प्रैक्टिकली यही कार्य है, यही कृपा है कि हमारी फूक को निकालते जाएं, हमें प्रैक्टिकली धरातल पर रखें कि अभी इतने ही हो तुम। इंद्र है वे स्वर्ग के राजा हैं, सारे देवताओं के राजा हैं, फिर भी उनमें फूक नहीं भर रहे कि आप तो देवराज हो, आपके लिए क्या इम्पॉसिबल है, आपने तो अभी तो अमृत भी पी चुके हो, अब तो कोई नहीं जीत सकता, चलो चलो, ऐसे नहीं बोल रहे। और पे बोला अभी भला इसमें यहाँ से निकल जाओ, ऐसी जगह छुप जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो। हाँ, जब तक समय नहीं बदलता, अनुकूलता नहीं आ जाती, तब तक छुपे रहो, स्वर्ग को छोड़ दीजिए। एष विप्र बलोदर्कः सम्प्रत्यूर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनक्ष्यति विनक्षयति। इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए हैं, किंतु बाद में जब वे इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो वे अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएंगे। जो देव गुरु बृहस्पति हैं वे तो सर्वज्ञ वाली कैटेगरी में ही आते हैं लगभग। वे कहते हैं कि आज जिस बल से जो इनके लिए पॉजिटिविटी है, कल को वही जब निगेटिविटी बन जाएगी तब आपका काम सिद्ध होगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आज जिन आशीर्वादों से, जिन गुरु और जिन श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से ये इतने पावरफुल हैं, जब उनका ही इनसे अपमान होगा किन्हीं कारणों से, फिर इनकी ये श्री नष्ट हो जाएगी। तब एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर् ग्रीवाणाः कामरूपिणः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हरि बोल। इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छानुसार रूप धारण किया और वे स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए। जो इच्छानुसार उन्होंने रूप धारण किए, उनमें ये भी क्षमता है कि वे कैसे भी रूप धारण करे, तो जिसको जो लगा उस शरीर को, उस रूप को धारण करके वहां से चले गए इधर उधर, जहां जहां भी हम बचे रह पाए असुरों से। आइए हम श्रवण कर रहे हैं देवताओं की स्थिति, जिनको हम सरलता से कह देते सब बराबर, हाँ नहीं नहीं हम कैसे, हमारी क्या हिम्मत, हम देखे कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे। तो हम इस प्रकार के वाक्य तभी तक बोल पाते हैं जब तक एक कह सकते हैं एक ऑथराइज्ड जगह से, हम वैष्णव जन से हम श्रवण नहीं कर पाते वैदिक साहित्यों को, तब तक ही हम इस प्रकार की बातचीतें बोलते कि नहीं 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 सब बराबर। हाँ, देवेष्वथ निलीनेषु बलिर्वैरोचनः पुरीं देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयम्। जब देवता गण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोगों को अपने अधिकार में ले लिया। उन्हें अब कुछ करना भी नहीं पड़ा, मारना नहीं पड़ा किसी को, अपनी एनर्जी खपानी भी नहीं पड़ी। तं विश्वजैनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः सतेन हयमेधानाम्
अनुव्रत मया जयन। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने समग्र ब्रह्मांड के विजयी अपने शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। और जो बलि महाराज को अभी जहां से भी निर्देशन मिल रहा है शुक्राचार्य जी और उनके अनुगत में अन्य जन, तो वे उसको परमानेंट भी करना चाह रहे कि जो हमने दिलाया है उसके लिए क्या होगा। उन्हें भी प्रोसेस पता है। प्रोसेस यही है कि 100 अश्वमेध जो कर लेता वो इंद्र बन जाता है। तो बस इंद्र फिर हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे बाउंड्री से। इस प्रकार से उन्होंने उनको ऐसे यज्ञों में लगवा दिया कि अब आप ये यज्ञ करिए। उन्होंने ये सुझाव नहीं दिया कि उन्हें कि अब तुम आराम से रहो बस, ठीक है ना, अब सेट हो गई है लाइफ आपकी। या उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि वहां से गायब हो जाए, बलि महाराज को छोड़ दे कि अब तू ये संपदाएं भोग और मजा कर। उन्होंने उनको आगे के लिए फिर से लगा दिया इस प्रकार से यज्ञों में। ततस्तदनुभावेन भुवनत्रय विश्रुताम कीर्तिम दिक्षु वितन्वानः सरेज उडुराडिव। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकता हुआ चांद। बुभुजे च श्रियम् श्रद्धाम द्विजदेवोपलम्भिताम् कृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः। ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण महात्मा बलि महाराज अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। इस प्रकार से जो हमारा ये 15वां अध्याय अष्टम स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। और जो 16वां अध्याय है इसको हम प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यः पर्यतप्य दनाथवत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब अदिति के पुत्र देवता गण स्वर्ग लोक से इस तरह से अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो उसका कोई रक्षक न हो। जो उनकी माता है अदिति जी, वो विलाप करने लगी कि जैसे वो असहाय हो कि कहाँ गए मेरे सारे बच्चे, कहाँ चले गए, और उनका सब कुछ भी छिन गया है। यहाँ पर आकर दैत्य बैठ गए। एकदा कश्यपस्तस्याश्रमं भगवान् गात् निरुत्सवं निरानंदम समाधेर विरतश्चिरात्। महान शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों बाद जब ध्यान की समाधि से उठे और घर लौटे तो उन्होंने देखा कि अदिति के आश्रम में न तो हर्ष है न उल्लास। ये नॉर्मल सा श्लोक है पर हम इसमें से कई प्रकार के मैसेज अपने लिए उठा सकते हैं। कश्यप मुनि अपने आश्रम में ही नहीं रहा करते थे। वे अपनी अलग अलग प्रकार की तपस्याएं और जो उनके अनुसंधान है उनके लिए हमेशा व्यस्त रहते थे। कश्यप मुनि ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार की संतानों को जन्म दिया है। वे मनुष्य शरीर में है, लेकिन सारी संतानें उनकी मनुष्य नहीं है। उन्होंने अलग अलग पत्नियों के गर्भ से अलग अलग स्पीसीज के कह सकते हैं संतानों को जन्म दिया, जिनमें सर्प भी हैं, जिनमें पक्षी भी हैं, देवता भी हैं, दानव भी हैं, ऐसे अलग अलग से ऐसे। और दूसरा मैसेज, जो अदिति जी हैं वे आश्रम में रह रही हैं, वो स्वर्ग लोक में नहीं रह रही। अब तो मेरे बच्चे सेट हो गए, अब तो हमारे दिन आ गए और अब सब बढ़िया हो गया, ठाट से रहेंगे। अदिति जी वहां नहीं रह रही हैं। तो ये वैसे तो छुपे हैं ये मैसेजेस, नॉर्मली शब्द लग रहे हैं तो बहुत सुंदर से मैसेज हैं। हम अपने जीवन में जितना इनको अप्लाई करते जाएंगे, सरल करते जाएंगे जीवन को, मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। अदिति जी वहां नहीं रह रही है, वो अपने वानप्रस्थ को, अपने उस जीवन को ही कंटिन्यू कर रही है। ऐसा नहीं है अब तो दिन आ गए जी हमारे बच्चे अब तो सेट हो गए, बच्चों ने बहुत मेहनत की, हमने भी बहुत मेहनत की है, आप ठाट से रहेंगे।
तो वे ऐसा नहीं कर रहे, अपने परमार्थिक पथ पर ही अग्रसर हैं। उसको छोड़ के वहां भोग विलासों में नहीं चली गई। मेरा बेटा तो देवताओं का भी राजा, स्वर्ग का राजा, और उसकी भी मैं माँ हूँ, और माँ तो मेन होती है, तो बस मैं ही हूँ जो हूँ, ऐसा वो नहीं कर रही। सपत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्याय मिदमाह कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को, भली भांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत उदास दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा। अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अधनुगा अधुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः। हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर, ब्राह्मण वर्ग पर या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जिस प्रकार से उनके, कह सकते हैं, मुख को देखा होगा, मलिन मुख को, तो ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृह मेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो या योगिनाम। हे ग्रस्त जीवन में आसक्त मेरी पत्नी, यदि कोई ग्रस्त जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। यहाँ पर गृह मेधी उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, यहाँ पर गृहस्थी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अभी भी टेंशन हो रही है, कहाँ गए मेरे बच्चे, क्या हो रहा होगा इनका, इनको फिर से सेट करूं मैं, ये अपसेट कैसे हो गए। हाँ, तो उनके पतिदेव भी, ऐसे शब्दों का बहुत बड़ा रोल है हम सभी के ही जीवन में, कहाँ पे कैसे शब्द बोलने, कहाँ पे नहीं बोलने, कैसा बोलने से सही तीर निशाने पे लगे। तो कहते हैं कि ग्रह मेदिनी जो ग्रस्त में ही आ सकते हैं अभी, आ, वो कह रहे हैं कि अगर ग्रस्त जीवन में कोई धर्म अर्थ काम, इनका ठीक से जो जो भी रूल्स रेगुलेशन शास्त्रों द्वारा दिए गए हैं उनको ठीक से पालन करता है तो वो भी एक श्रेष्ठ ही व्यक्ति है। पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्या कुछ उनमें नियमों के पालन में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या आपसे, क्योंकि ऐसा मलिन सा जो मुख दिख रहा है। अपि वाथि वातिथयो अभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद् पूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए। इस प्रकार से वे एक एक करके, ऐसे कह सकते हैं कि जैसा हम लोकल भाषा में बोलते हैं तुक्का लगाना, वे अनुमान लगा रहे हैं ऐसा कि क्या क्या हो सकते हैं रीजन, कि ऐसा क्यों दिख रही है ये। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने फैमिली मेंबर के ही विचारों में इतना लीन थी कि कोई आया अतिथि, और जो बिना अतिथि के आता है, बिना बताए अचानक आ जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति वो आया और आप उसका सत्कार नहीं कर पाई। गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिताः सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः। जिन घरों से जो अतिथि है एक गिलास जल भेंट किए बिना वापस चले जाते हैं, वे घर खेतों के उन बिलों के समान है जिनमें सियार रहते हैं। कोई जो अतिथि आए और कुछ न हो सत्कार के लिए, तो एक गिलास भर के जल तो दे ही सकते हैं, और जहाँ ऐसा भी नहीं होता तो उन घरों को कहा गया वे ऐसे खेत हैं जहाँ चूहों के और सियारों के बिल बने हैं, उनको फिर घर की उपमा नहीं दी गई। अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुताः विशासति त्वयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्। हे सती तथा शुभे, उनको संबोधन दिए गए सती और शुभे, हर प्रकार से वो शुभ उनके आचरण है, और आज जो चरित्र है वो सतीत्व वाला है। जब मैं घर से अन्य स्थान को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी नहीं दे सकी।
इससे ज्ञात होता है कि उनके पीछे भी जो वहाँ यज्ञ प्रक्रिया है वो चलती रही होंगी। इसलिए वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि जब मैं नहीं था तो कहीं ऐसा तो नहीं आप उसमें आहुति देना भूल गई। यत्पूजया कामधुगान्याति लोकान् गृहान्वितः ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम। एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मणों को सदैव देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णु का मुख माना जाना चाहिए। अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्षये अस्वस्थ मात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। हे उदार चित नारी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारा म्लान मुख तुम्हारे म्लान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? और इस प्रकार से पूछते हैं कि कहीं आपके संतानों में से किसी को कुछ कष्ट तो नहीं है? तो आपका मलिन ये मुख है, जो बिना ओजहीन सा ऐसा मुख दिख रहा है, मलिनता को जो प्राप्त है, उसको देखकर लगता है कि आपका चित्त जो है वो विक्षोभित है, वो शांत नहीं है। और इसका क्या कारण है? ऐसा कश्यप ऋषि पूछ रहे हैं। और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।